हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है वो है व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित। तो व्यावसायिक शिक्षा के से हमारे एक नोटिफिकेशन आया है जो कि संविदा जॉब है। तो हमारे किन किन जिलों के लिए वो जॉब निकाली गई है, कितनी पोस्ट है, योग्यता क्या मांगी गई है, सैलरी क्या होगी और हमारा कार्यस्थल क्या होगा, काम क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डाउट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, यदि फिर भी आपके पास कोई डाउट बचता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि ये हमने एक वीडियो सिंपल से बना रहे हैं, अधिक जानकारी यदि पाना है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं और पूरा उसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से फिर भी समझ में आ जाएगी। लेकिन हम आज बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से और देरी ना करते हुए, तो हमारा कौन सा विभाग है? व्यावसायिक शिक्षा। जैसा कि हमने अभी बताया कि व्यावसायिक शिक्षा की तरफ से हमारी वैकेंसी आई है व्यावसायिक शिक्षा। पद क्या है, कौन से पद के लिए हमें अप्लाई करना है? तो इंस्ट्रक्टर। ये हमारा एक पद हमने केवल लिख दिया है, एक ही पद लिखा है। हालांकि इसमें हमारा क्या है कि हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, इन 4 जिलों से हमारी वैकेंसी आई है। हमने पद एक ही लिखा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोस्टें भी हैं। तो आप इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक एक पोस्ट को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। केवल हमारा मतलब मकसद एक ही होता है कि आपके यहाँ तक कोई जानकारी पहुँच जाए। यदि कोई अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही घर पर जॉब करना चाहता है और वो भी बहुत अच्छी, बेटर से बेटर जॉब करना चाहता है, तो ये जॉब उसके लिए बहुत ही बेनिफिट लायक है। तो ये हमारा पद है इंस्ट्रक्टर का। लेकिन हमने अभी बता दिया, केवल एक ही वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी बहुत हैं। योग्यता क्या मांगी गई है? यदि 10 पास है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, 12 पास है तो भी कर सकता है, ग्रेजुएट किया है तो भी कर सकता है, डिप्लोमा किया है तो भी, और यदि ITI किया है तो भी। अब हमारी रही बात कि इतनी सारी हमारी योग्यता क्यों मांगी गई है। तो दोस्तों, ध्यान देना, किसी अगर छोटी पोस्ट है तो उसके लिए हाई स्कूल, यदि बड़ी पोस्ट है तो उसके लिए ग्रेजुएशन या डिप्लोमा मांगा गया है। उसी के हिसाब से कौन सी ट्रेड में होना चाहिए, जैसे सिविल में है तो हमें सिविल के हिसाब से काम मिलेगा, वही हमें पोस्ट मिलेगी, सिविल इंजीनियर के पद की पोस्ट मिल जाएगी। ITI किया है, जैसे हमने फिटर से ITI किया है तो हमें फिटर से ही ट्रेड से संबंधित वो हमें जॉब मिलेगी, क्योंकि इन 4 जिलों में अलग अलग वैकेंसी है। हम एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। योग्यता क्या है? हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI, कोई भी चीज़ है तो हम इसमें पोस्ट में अवेलेबल है और इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। जॉब ये आउटसोर्सिंग जॉब है। आप सभी जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी के माध्यम से जॉब भरी जाती है। तो हमारा वर्ग कौन सा है? पुरुष भी भर सकते हैं और महिलाएं भी भर सकती हैं। दोस्तों, ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष भर सकते हैं, महिलाएं भी अवेलेबल हैं। कुल पद कितने हैं? तो 16 हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान देना कि प्रत्येक जिला के हिसाब से 2 पोस्ट है। तो हम अपने ही जिला में क्यों ना ऐसा करें कि अपने ही जिला में जॉब करने लगें। जैसे हम महोबा के रहने वाले हैं तो महोबा के ही भर लेंगे, बांदा के हैं तो बांदा का व्यक्ति, बांदा के लड़के इसमें ज़रूर अप्लाई करके देखें। जैसे चित्रकूट का है तो चित्रकूट में, इसमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा कि बहुत दूर दूरी पर जाना होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है। हमें अपने ही ज़िला में काम करने का अवसर ज़रूर मिल जाएगा। संविदा जॉब है, अच्छी जॉब है। पद कितने हैं? 16 हैं। वेतन कितना है? 18,700 रुपये प्रति माह। दोस्तों, ये वेतन एक हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि हमें अपने ही जिला में जॉब मिल रहा है। तो 18,700 रुपया शुरुआती वेतन है, आगे जाकर के बढ़ भी सकता है। अनुभव क्या मांगा गया है? तो बिल्कुल 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अब आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे कि सर अनुभव किस चीज़ का चाहिए? तो अनुभव, क्योंकि हमने एक ही पद लिखा है। जैसे हमने स्किल के लिए लिख दिया है इंस्ट्रक्टर का पद, तो ये हमारा 3 वर्ष का अनुभव किस फील्ड में होना चाहिए? तो इसमें स्किल डेवलपमेंट में आपका अनुभव होना चाहिए। यदि हमें व्यावसायिक शिक्षा में, यदि हमने किसी कॉलेज या इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, कॉलेज, मान्यता प्राप्त किसी कॉलेज में पढ़ाया है 3 साल तक, तो उसका हमें एक अनुभव सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी हमें अनुभव में लग जाएगा। यदि हमने किसी
किसी भी व्यवसाय के बारे में कोई भी अनुभव हमारे पास है तो वो हम इसमें अनुभव लगा सकते हैं। 3 वर्ष का अनुभव लगना है दोस्तों। ये अनुभव तो आप लोग बनवा ही लोगे। ये अनुभव इसी पद के हिसाब से, हम किस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं उसी पोस्ट के हिसाब से आपको अनुभव लगेगा। लेकिन अनुभव होना कितना चाहिए? 3 वर्ष का होना चाहिए। किसी किसी में 2 वर्ष का भी है, किसी पोस्ट में 1 वर्ष का भी अनुभव है। आयु कितनी है? 18 से 40 वर्ष तक के सभी युवा साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि क्या है? 24/12/2024। तो दोस्तों हमें देर नहीं करना है, जल्द से जल्द हमें ये फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में थोड़ी सी 1 मिनट जानकारी और ले लेंगे। फॉर्म को हमें सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भरना है। जिन लोगों का, जिन युवाओं का हमने आज के टाइम पर भी सेवा योजन में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर करवा लें, क्योंकि आज सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अधिकांशतया जो जॉब मिलती हैं वो हमें संविदा जॉब आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही मिल रही हैं, क्योंकि हमारी केवल 2% भारत सरकार की तरफ से जो सरकारी जॉब होती है केवल 2% निकल रही हैं। बाकी 98% जॉब या तो हमें किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना होगा या फिर हमें संविदा में या फिर आउटसोर्स के माध्यम से हम संविदा में काम कर सकते हैं। तो प्राइवेट से तो बेटर ही है, क्योंकि संविदा है तो इसको। अब एक और हमारा विधानसभा में एक मंगलवार के दिन एक न्यूज निकल कर आई थी, आप लोग भी पढ़ सकते हैं दैनिक जागरण में। मंगलवार के दिन विधानसभा में एक प्रस्ताव डाला गया था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश में है वो 7 लाख से अधिक हो गए हैं। 7 लाख से अधिक कर्मचारी हो गए हैं। तो इन कर्मचारियों को नियमित रखने की बात कही गई थी। नियमित का मतलब होता है इनको हटाया नहीं जा सकता है और इनको वेतन भी वही विभाग देगा जिस विभाग में कोई काम कर रहा है। आउटसोर्सिंग जो काम कर रहा है, आउटसोर्सिंग में जो व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको उसी विभाग से सैलरी मिलेगी, और यदि विभाग से सैलरी मिलने लगी तो कोई हटाने वाला नहीं है। अभी क्या मसला है? अभी आउटसोर्सिंग में काम करने वाले व्यक्तियों को हमें कौन देता है सैलरी? वो कंपनी देती है जो टेंडर लिए होती है। जैसे ये वाली इस वैकेंसी को भी फिलअप कौन करवा रहा है? एक अवनी करके हमारी एक कंपनी है, वो इसका टेंडर लिए हुए है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। जो भी हमारे हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट के साथी हैं वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ये नहीं सोचना है कि 16 ही पोस्ट है तो 16 पोस्ट तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल 1 पोस्ट चाहिए। पता नहीं किस पोस्ट पे आपका नाम लिखा हो, तो दोस्तों ये ध्यान देना है कि हमें ये फॉर्म को फिलअप कर लेना है, लास्ट डेट के पहले कर लेना है, सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से करना है। सेवा योजन पोर्टल में अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे और उसमें अपनी योग्यता, जितनी भी योग्यता है उसमें फिलअप करेंगे। योग्यता के अनुसार आपकी जॉब शो होने लगती है और हम उसमें आवेदन कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।